बताएगा। यस सर, आवाज आ रही है। सभी भाइयों का एक बात वेलकम है, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं रमेश वर्मा यूपी सुल्तानपुर से इस मिरेकल मॉर्निंग में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। ये मिरेकल मॉर्निंग वास्तव में मिरेकल कर रहा है। बहुत सारे साथी उठने में 6, साढ़े 6, 7, जिसमें मैं भी एक था, लेकिन मिरेकल मॉर्निंग आने से आज हम लोग 5:30 पे उठ जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि 5:30 पे अगर हम लोग 5 बजे मॉर्निंग वॉक कर लेना तो जो शुद्ध वायु हम लोग शरीर को रिफ्रेश कर देती है। नो डाउट हजारों बीमारियां आपसे दूर हो जाती है सुबह उठने का फायदा। और इस सुबह में मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय राकेश शर्मा जी को, जिन्होंने हमको इस पोर्टल पर आने का मौका दिया। और मेरा एक सपना था कभी मैं सुबह के होस्टिंग करूंगा, तो आज आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है गुरुओं का कि आपने हमको मौका दिया। तत्पश्चात इस पोर्टल पे जुड़े सारे वाइटल स्पिनों का, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और स्टार साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज का वाइटल कल का रॉयल्टी टेक्निकल बनेगा। तत्पश्चात इस सिस्टम में जो रॉयल्टी होते हैं, रॉयल होते हैं, जहां पे बिजनेस 5.5 लाख 6 लाख, और अगर बैलून की बात करें तो लगभग 8 से 10 लाख जाने लगता है। और इनकम की बात करूं तो आज के प्लान के हिसाब से 35,000, 40,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी लोग लेने वाले हैं टीम फिगर के आधार पर। उन साथियों का वेलकम है, स्वागत है। वो रॉयल हो जाते हैं कंपनी के प्रति। तो उसके बाद नंबर आता है टेक्निकल का। अभी हम लोग देखें इस पोर्टल पर पर्ल स्टार पर्ल की स्टोरी सुनते हैं, और मैं देख पाता हूं कि इसमें ऐसा कोई ट्रेड नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसी कोई मतलब वो नहीं जिससे मैं रिलेट ना करता हो। खेती वाला भी इस पे आया, बिजनेसमैन भी आया, नौकरी वाला भी आया, हम जैसा बेरोजगार व्यक्ति भी इस पोर्टल पर आया। व्यक्ति इसमें रिलेट करता है अपने प्रोफेशन से। एक मोटा आदमी खुश तब होता है जो अपने से मोटा आदमी को देख लेता है। तो धन्यवाद देंगे अपने गुरु को, कैसा पोर्टल सर ने बनाया। इस पे केवल आ जाइए सर ना, एक कंप्लीट पैकेज है, ऑल इन वन है। स्टोरियों के माध्यम से बहुत लोगों को विजन मिला, रीजन मिला, जिसके कारण सितंबर के महीने में हमने आपने मिलकर के इतिहास बनाया सर। नो डाउट जो ये मिरेकल मॉर्निंग चल रहा है, और हम लोग इसके पार्ट का हिस्सा केवल बने रहें, कुछ बचता नहीं। उसके बाद आती है एमरल्ड की, जो सर आकर के हमें आपको होस्टिंग कैसे की जाए वो सिखाते हैं। और इस पोर्टल पे मुझको पहली बार आने का मौका मिला है, तो गलती मुझसे हो सकती है क्योंकि मैंने होस्टिंग कभी किया नहीं पोर्टल पर। तो आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। ये हमारे गुरु भाई हैं जिनके माध्यम से इनका मौका मिलता है, ये भी हमारे गुरु हैं, इनसे हमने सीखा कैसे होस्टिंग की जाती है। इसके बाद बारी आती है स्टार एमरल्ड की, जो नॉलेज कैप्सूल में आते हैं और सबको कैसे, माननीय शिव कुमार शर्मा अंकल चाचा जी, इनको प्रणाम है, ऐसे माननीय विजय बहादुर जी हैं, बहुत से लीडर इस पोर्टल पर आए। सॉरी, आपका JS ब्रिग जी हैं, बहन पूजा ब्रिग जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे, उन सबका नाम को याद नहीं हो पा रहा है। उन सबका स्वागत है, वेलकम है। सब लोगों ने नॉलेज कैप्सूल दिया और क्या हमें करना है क्या नहीं करना वो सिखाया। इसके बाद बारी आती है गुरु महागुरु की, इसको रूबी बोलते हैं। कहते हैं जिनमें है बहुत सारी खूबियां, वो होती हैं रूबी। वो आकर के हमें आपको सिखाए, बताए, समझाए क्या हमें करना है क्या नहीं करना। अगर इसमें हम लोग बने रहें तो गलतियां आप नहीं करने पाओगे। आपको सही का, चाहे मानी प्रेम बंसल, कलिन धिंगरा जी रहे हों, या फिर अभी देखिए न्यूली आए हमारे गुरुदेव मानी DK सर, सुरेश यादव जी, जिन्होंने पार्ट टाइम में रूबी बन के दिखा दिया। इस बिजनेस को करने के लिए फुल टाइम की आवश्यकता नहीं है, पार्ट टाइम में भी लोग बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। हमारे मेंटर गुरु मानी DK सर, मैं उनके साथ 17 साल से प्लग हूं। रिकॉर्ड है आज तक का, गुरु जी ने जो मुझको कह दिया होगा वो डू और डाई वो होता है। आज सर की कृपा से अपने घर में 2-2 न्यू पिन आई, वाइफ मेरी हरी पर्ल हुई और मैं एमरल्ड हुआ। और मैं आपको आशा नहीं विश्वास देता हूं गुरुओं के आशीर्वाद से। 2000 अभी मेरा एक सपना बाकी है, मुझको नॉलेज कैप्सूल में आना है। मुझे पता है कि वहां से स्टार एमरल्ड एंड एबव को ही मौका मिलता है। विश्वास 2025 पूरा होते होते वहां पर आने का मौका मैं लूंगा। इस मिनिमम स्टार एमरल्ड नहीं तो रूबी पिन में ले सकता हूं। मेरा एक सपना है कि मुझको वहां तक पहुंचना है। तो ये पोर्टल, ये मिरेकल मॉर्निंग कुछ भी कर सकता है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी का देन है। अब इसी क्रम में जो हमारे प्रमोद गुलाटी साहब हैं, आपका सेमिनार में पहली बार देखा था आजमगढ़ में, और वहां से देखने के बाद तब का दिन और आज का दिन मैं रुका नहीं। उसके बाद मानी राकेश शर्मा जी का क्या कहना है, उन्होंने एक बात आजमगढ़ सेमिनार में बोली थी
कि डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा, और तब और आज तक मैं करता हूं। और जिस महीने में डायमंड क्लब किया, रॉयल्टी चीबर बन गया था। तो वहां आप लोग काम करें। अब इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर सुनते हैं स्टोरी पर्ल स्टार पर्ल की, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर चुके हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं। और ध्यान से सुनिए सर, वो भी बंदा कभी वाइकल पर आया था। तो आज की स्टोरी के लिए हमारे सिस्टम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है माननीय रामलाल भारती जी, जो बहुत ही जुनूनी लीडर है, और जब से अपनी टीम में आए हैं तहलका मचा के रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस पोर्टल पे, जो साथी अभी आंखी बाकी हैं, उनको आप कॉल कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और ये पोर्टल पे आने का मतलब, जब आप आइए सही तरीके से, राकेश सर बोलते हैं, आना है तो वीडियो ऑन कर लेना है, डायरी पेन के साथ बैठना है। जैसे अगर आपने डायरी पेन नहीं ऑन किया तो जस्ट लाइक जैसे आप रसगुल्ला आप पन्नी में डाल के दिन भर चूसो, कुछ नहीं जाएगा, सेम वैसे यहाँ भी है। अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया, डायरी आपने नहीं खोला, नहीं लिखा, तो सेम वैसा यह चीज है। अभी कल पूछे जाए कि कल होस्टिंग किसकी थी, स्टोरी किसकी थी, तो नहीं बता पाओगे साहब। जब कल की बात आज याद नहीं है तो हफ्ते महीने बाद क्या याद रहेगी सर? हाँ, ये है अच्छा लगा, ये याद रहेगा। तो हम चाहेंगे आप लोगों की तालियों के बीच में रामलाल भारती जी आएंगे, अपनी कहानी अपनी जुबानी। सर हैप्पी वेलकम रामलाल सर, प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही। मेरी आवाज जा रही सर? आ रही रामलाल सर, आ रही है। ओके, थैंक यू सर। सर्वप्रथम अपने स्वर्गीय माता पिता के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस सिस्टम में लाने वाले सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव, हमारे अग्रज आदरणीय मनोज कुमार वर्मा सर के चरणों में नमन करते हुए, जिनकी वजह से इस पोर्टल पर आप सबके बीच में, आप सारे भाई बहनों के बीच में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस सिस्टम में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हमारे जितने भी गुरु हैं, सबके गुरुओं के चरणों में सादर नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए सभी गुरुओं को एक साथ प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पोर्टल पर आज हमको अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने का ये तीसरा मौका मुझे मिल रहा है। बहुत खुशी होती है कि आज यह सिस्टम ना होता तो आज हम हजारों भाई बहनों के बीच में अपनी कहानी ना सुना पाते। दोस्तों, नाम हमारा राममिलन भारती। पेशे से मैं सरकारी टीचर भी हूं और संविदा टीचर भी हूं। बड़े दो राहे पर हूं। शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं बीच में सरकारी सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। निवासी मैं सुल्तानपुर जनपद से ही हूं, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जनपद से। हमारी स्टार्टिंग सन 2006 में, जब मैंने 2001 में बीए कंप्लीट किया। बचपन में बहुत समस्याएं आई। पिताजी माताजी प्योर एकदम किसान परिवार से थे। 6 बहनों और मैं अकेला, 7 भाई बहनों का परिवार था। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पिताजी के ऊपर थी। सिर्फ किसान थे, और कोई इनकम नहीं थी। तो जब मैं 18 साल का हुआ, 17-18 साल का हुआ, तभी मेरी शादी हो गई। शादी जब हुई तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई। सभी बहनों की शादी हो गई थी, क्योंकि सभी बहनें हमारी सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटा था। सबकी शादी होने के बाद जब मैं अकेला बचा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझ आ गया। माता पिता बुजुर्ग हो चले थे, तो उस समय मैंने पिता की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली कि पिताजी अब सिर्फ आप घर पे रहें और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं करूंगा। बहनों के घर पे आना जाना, उनको देखना, अपना परिवार, अपनी पत्नी को लेकर के हम आगे बढ़ने लगे। बहुत सारी समस्याओं को हमने झेला। शुरुआत में हमने दुकान की। दुकान करने के बाद उसी के साथ में मजदूरी भी कर लेता था, लेकिन एक जज्बा था। इन सब कामों के साथ भी मैं बीए कर रहा था। इंटर के बाद मैं बीए कर रहा था और 2001 में मेरा बीए कंप्लीट हुआ। और 2001 में जब बीए कंप्लीट हुआ तो उसी समय मैं अपनी एक छोटी सी साइकिल की दुकान हुआ करती थी, जो मेरे पिताजी पहले करते थे, मैं उनके साथ हाथ बटाने लगा।
और मैं वहां पर संभालने लगा। 2001 से 2005 तक मैं लगातार अपने पिताजी के साथ, कभी कभार वो रहते थे तो साइकिल की दुकान पे रहने लगा, चौराहे पे अपनी जीविका चल रही थी। इसी दौरान हमारे एक मित्र जो है वो आए और बताए कि ऐसा है कि आप पोस्ट ऑफिस की में एजेंट बन जाइए। उस समय मुझे एक छोटी सी और नौकरी मिली जिसकी शुरुआत जहां से मैं आया 100 रुपए महीने पे प्राथमिक विद्यालय में 2 घंटे पढ़ाना होता था और उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते थे। यानी कि विद्यालय के बाद जब 2 घंटे मैं स्कूल में जाकर पढ़ाने लगा तो स्कूल के अध्यापकों से संपर्क हुआ। 8-10 बच्चे मुझे पढ़ाने का 8-10 बच्चों को मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से वंचित रहते थे, जो प्राइमरी विद्यालयों में नहीं आते थे, इधर उधर घुमंतु प्रकार के थे, ऐसे बच्चों को एडमिशन, विद्यालय बंद हो जाता था, उसी प्राइमरी स्कूल में 3 बजे से 5 बजे तक मैंने शिक्षा देने का काम किया। इसी दौरान विभाग से ही, उस अनौपचारिक शिक्षा विभाग से ही में लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए उनको पोस्ट ऑफिस में अभिकर्ता के रूप में इनको एक अवसर दिया जाए। ये 10 बजे से 2 बजे तक अभिकर्ता के रूप में पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे और 3 बजे अपने विद्यालय में चले जाएंगे। इसी दौरान मुझे ये अवसर मिला और मैंने शुरुआत की और ये व्यवस्था करते करते और 2005 में उसी अनौपचारिक शिक्षा से हम लोगों को कन्वर्ट हुआ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में। 2006 में मैं शिक्षा मित्र हो गया और मेरी इनकम बढ़ के हो गई 2250 रुपए। 2250 रुपए जैसे हुई, चेहरे पर कुछ हंसी आई और उसके बाद फिर हमने ये 2250 रुपए 2006 से नौकरी शुरुआत की, तो 3000 हुआ, 3000 से 3500 रुपये हुआ और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार में मायावती बहन जी की सरकार थी और उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की और 2011 में हम लोग मुख्य धारा में सरकार के नियम के अनुसार आने का, हम लोग को ट्रेनिंग करने का अवसर मिला। बीटीसी, दूरस्थ माध्यम से बीटीसी करने का अवसर मिला, क्योंकि हम 2001 में ग्रेजुएट हो चुके थे और 2006 में हमको शिक्षा मित्र के रूप में 2011 में जब ट्रेनिंग की तो 2013 में हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई और 2014 में हम 3500 रुपए से जो हमारा मानदेय मिलता था वो 28,500 रुपए बढ़ के हुआ और पहला वेतन हमने 2 अगस्त 2014 को ज्वाइन करने के बाद प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमारे साथ जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे गुरुदेव आदरणीय श्रीमान मनोज कुमार वर्मा जी का हमारी जिंदगी में पदार्पण हुआ। हम लोग साथ में मिले। आपके मुखिया आदरणीय श्रीमान डीके सिंह के जीवन में आरसीएम बिजनेस आ चुका था और 2016 में जब उन्होंने ज्वाइन किया और 2017 में हम लोगों की जिंदगी में एक काला दिवस पुनः आया। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, आप लोग इसको रिलेट कर पाएंगे कि 2016 में आरसीएम बिजनेस आया और 2017 में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के काले कानून के तहत सरकार की साजिश उसमें शामिल थी। सरकार के जितने भी नेता थे उसमें शामिल थे। बड़े बड़े लोग ने मिल करके 1,72,000 शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश सरकार से नौकरी को पूरी तरीके से बर्खास्त करवा दिया। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वहां पर उस दिन से हमारे इस विभाग में लोगों के जो शिक्षा मित्र अपने आप को संभालना नहीं पाए, क्योंकि 3 साल सरकारी जॉब कर चुके थे। 28,500 से जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो 40,000 रुपए तक का वेतन 7वां वेतन आयोग का मिला करके ले चुके थे। और जब एकाएक सबकी नौकरी गई तो वहां पर मौतों का खेल शुरू हो गया। रोज साहब 1 दर्जन, 10, 5, 2, 4 डेली गिरते, डेली मरते। कोई फांसी लगाता, कोई आत्महत्या करता, कोई जहर खा लेता, किसी को हार्ट अटैक होता। ऐसी तमाम बातों से हम लोग एकदम पूरी तरीके से टूट चुके। 2017 में ही जब गुरुदेव का ये कोर्ट से आदेश आने के पहले आदरणीय गुरुदेव मनोज कुमार वर्मा सर ने मुझे ज्वाइन करा दिया। जब मुझे ज्वाइन करा दिया तो मेरे पास एक विकल्प था। मैंने कहा चलो ठीक है सर, हम लोग आरसीएम करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आप हताश और निराश मत होइए, हम लोग आरसीएम बिजनेस करेंगे और इसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये हम लोगों के जीवन में ऐसे ही शुरू हुआ और शुरुआत होते ही हम 2017 में आरसीएम बिजनेस खूब अच्छी तरीके से डायमंड क्लब के साथ कर रहे थे। मेरे जीवन में भी
धीरे धीरे ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई। लेकिन जो व्यक्ति 40,000 वेतन पा रहा हो और एकाएक मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां हो गई, वो मैं झेल ना सका और कुछ दिनों के लिए मैं क्विट हो गया। कुछ दिनों के लिए ही नहीं, आप 2017 से लेके 2021 तक, सितंबर 2021 तक मैं आरसीएम से क्विट रहा। तमाम प्रकार के भी काम किया, शार्ट कट का रास्ता अपनाया कि फाइनेंस कंपनी में काम किया, प्लॉटिंग में काम किया, तो ये तमाम प्रकार के लोग आते गए और मैं उसमें जाता रहा। लेकिन मेरे गुरु करते रहे, हमने काम करना बंद कर दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरा फॉलो अप करना बंद नहीं किया। 3.5 साल क्विक रहा, लेकिन गुरुदेव ने मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो टीम है, वो बहुत बढ़िया करके दिखा दी और मेरे नीचे रॉयल्टी और स्टार जैसे लोगों को हमारे टीम में पैदा कर दिया। ये आदरणीय गुरुदेव मनोज कुमार वर्मा सर, आदरणीय रमेश वर्मा सर, महेंद्र शुक्ला सर, आदरणीय अवधेश मिश्रा सर, ये जो हमारे एलओएस थे, ये हमारे गुरुदेव आदरणीय डीके सिंह सर के निर्देशन में ये रायबरेली तक मेरी टीम को पूरी तरीके से बढ़ाते रहे। और जब मैं 1 सितंबर 2021 को जब मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, अपार क्षमताओं का बिजनेस है, यहाँ बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं तुरंत क्विक किया और गुरुदेव के पास मैंने स्वयं फोन किया कि गुरुजी अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। 1 सितंबर 2021 को मैंने स्टार्ट किया। तुरंत मैं यहाँ से, क्योंकि बिजनेस हमारा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक जाता था एक बड़ी टीम से, तो मैं गुरुजी के साथ शुरुआत किया और शुरुआत करके तुरंत स्टार जैसी पिन पे पहली ही बार आया। स्टार जैसी पिन पे आया और वहां से मैं लीडरशिप करने लगा और अपने गुरुजी के साथ सीखने लगा। सीखते सीखते मैं मात्र 1 साल मेहनत किया, 1 साल के अंदर ही मैं गोल्ड हुआ, रॉयल्टी अचीवर हुआ और उसके 10 महीने बाद मैं स्टार गोल्ड हुआ। दोस्तों, दिसंबर 2023 में जब मैं स्टार गोल्ड हुआ, तब वहीं से मेरा विजन क्लियर हो गया। अब मुझे पीछे नहीं हटना है, अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके अपने जितनी हमारी लाइफ लाइन है उनको आगे बढ़ाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमको आगे का रास्ता अख्तियार करना है। इनकम बढ़ चुकी थी, धीरे धीरे इनकम 312 रुपए से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इनकम बढ़ रही थी। तब गुरुजी ने कहा कि राम मिलन जी, अब आपको यहाँ से बैक नहीं होना है, अब आपको एक बड़ा रास्ता तय करना है और वो है टेक्निकल का रास्ता। गुरुजी ने हमको एक विजन दिया और उस विजन को जब क्लियर हुआ तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और मार्च 2024 से मेरा टेक्निकल का पहला महीना और उसके बाद अप्रैल दूसरा महीना और मई तीसरा महीना मैंने क्वालिफाई किया अपने गुरुओं के निर्देशन में रह करके और इसको क्वालिफाई किया। हाईएस्ट इनकम जो आई वो 82,600 रुपए तक हमारे घर में इनकम आई। अब हम पूरे परिवार सहित मिलकर के इस बिजनेस को पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके इसको सीख रहा हूं। बस हम अपने इस बिजनेस को दोस्तों थोड़े से बिजनेस में हमारा पर्ल इस जो हमने अपने गुरुओं से लिया था, वादा लिया था, अपने गुरुओं के चरणों में जो ये पिन को मैं पर्ल की पिन को रखना चाहता था, उसमें थोड़े से बिजनेस में चूक गया। लेकिन दोस्तों ग्रोथ के साथ काम हुआ और ग्रोथ के साथ ये बिजनेस जो मार्च में 10 लाख 11 लाख तक था वो 12.5 लाख पीवी का बिजनेस हुआ। दोनों टीमों से बस थोड़े से अंतर से रह गया। अभी हम लोग अपनी ही टीम में स्टार प्लेटिनम जैसी आदरणीय श्री संत राम सर को हमने क्वालिफाई कराने के लिए अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके हम लोग क्वालिफाई कराने का जिम्मा ले लिया है। पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। समय मेरा समाप्त हो चुका है, गुरुदेव बिल्कुल एकदम रेडी है। तो दोस्तों इस तरीके से टीम को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। हमारे गुरुदेव दिसंबर तक हमको समय दिए हैं और दिसंबर में हम एक बड़ी पिन लेकर के अपने गुरुदेव के चरणों में गुरुदक्षिणा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों बड़ी ही चीज है, जिम्मेदारी और संघर्ष जो करता है वही जीतता है। तो 2 लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि संघर्षों में जो व्यंग बाण सहते हैं आजीवन दृढ़ता से जब चलते हैं, फलीभूत होता है जब अथक परिश्रम विरोधी भी बुद्धिमान कहते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव पोर्टल पर हैं। आदरणीय हैंड ओवर करूंगा आदरणीय गुरुदेव श्रीमान रमेश वर्मा सर को। गुरुदेव आए पोर्टल हैंड ओवर को। थैंक यू सर। स्टोरी आपकी रही, सर ने बताने का प्रयास किया कितनी सारी रुकावटें लाइफ में अप डाउन आए, लेकिन सर हटे नहीं। कहते हैं अगर एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुल जाते हैं। आदमी को बस लगे रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और सर ने बताने का प्रयास किया कि मनोज वर्मा जी लगातार फॉलो करते रहे, भागते रहे, लेकिन अगर सही गुरु मिल जाए तो लाइन पे तो आना ही पड़ता। सर ने बताया कि हम गुरुओं की सीरीज में चाहे महेंद्र शुक्ला जी हैं, अवधेश मिश्रा, डीके सर, संतोष पाठक, गृह चावदे जी ने लगातार फॉलो करते रहे। और आज देखिए रामलीला भारती जी टेक्निकल क्वालिफाई है और बहुत जल्दी न्यूज आएगी जो मुझको जानकारी है कि दिसंबर क्लोजिंग करते करते आप पर्ल और मार्च की क्लोजिंग तक स्टार पर्ल एमरल्ड भी आ सकते हैं। तो अगर गुरु सर साथ में लग जाए तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं बिना गुरु कहानी शुरू नहीं होती। अब इसी क्रम में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी शुरुआत में क्या होता है, लोग पैसा बचाने के चक्कर में स्वास्थ्य गड़बड़ करते हैं और बाद में स्वास्थ्य बचाने के लिए पैसा गवाते हैं। लास्ट में यही होता है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे आपके साथ में न्यूट्रीचार्ज जैसा पार्टनर अपने साथ में लगे हुए हैं। और आज मैं देख पा रहा हूँ आरसीएम परिवार में जो आने के बाद जो हम लोग के साथ लगे थे 6 साल पहले से, आज जब फील्ड में जाते हैं लोग बोलते हैं सर उम्र बढ़ नहीं उम्र घट रही है। आज हमारे गुरुदेव मनी मेंटर डीके सर जी हैं, जब फील्ड में कहीं जाते हैं ना तो कुछ लोग पहचान नहीं पाते, सर वही डीके सर जी हैं जो पहले वाले थे। ऐसे एक नाम नहीं सी कई सारे नाम जो हम लोग के साथ फील्ड में निकलते हैं तो उम्र कम होती दिखाई पड़े। उसका परिणाम क्या है, न्यूट्रीचार्ज। तो हम चाहेंगे हम लोग के बीच में शिल्पा गर्ग जी हैं जो ट्रेनर हैं न्यूट्रीचार्ज के, वो आएंगे और हमारे साथियों को ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे कि सब लोग न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट यूज करें और 100 साल जी के दीर्घायु जाए। हैप्पी वेलकम मानिए शिल्पा जी, प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच रमेश जी। जय आरसीएम सभी को, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आप सबका स्वागत है आज सुबह के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल सीखने और जानने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम श्योर आप राम मिलन जी की जो प्रेरणादायक जो जर्नी है उससे आप बिल्कुल प्रभावित हैं और आपको इंस्पिरेशन मिली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमें सीख करके आगे बढ़ना है, तो इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। तो कैसे हम न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और अपने अर्निंग या आमदनी के दायरे को बड़ा कर सकते हैं, आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल अपने साथ में डायरी नोटपैड पेन लेकर के बैठें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो कि हम अगर नोट कर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। ओके, ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या काम करते हैं, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान। ओके, सब व्यक्ति यही चाहेंगे कि उनके बच्चे बहुत कामयाब हो, दुनिया भर में उनका नाम हो और हम सब अपने बच्चों से पहचाने जाए। तो ये चमत्कार कैसे होगा कि हमारे बच्चे जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़े। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसकी मांसपेशियों से। ओके, कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा उसकी मांसपेशियां विकसित होंगी तो वो उतना मेहनत का काम कर लेगा और उतनी शक्तिशाली होगा। इसी तरह से हम कितने बुद्धिमान हैं या कम, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, ये किससे पता चलेगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कितना विकसित है, हमारा जो दिमाग है वो कितना विकसित है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो यानी कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस उसके मस्तिष्क या उसके ब्रेन या उसके दिमाग में जो है छुपी हुई होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके शरीर के सारे अंग विकसित होते हैं। ओके राइट, आप जानते हैं कि एक बच्चे के जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब उसके हाथ पैर, उसके फेफड़े, उसका आंखें, उसके हाथ, नाक, मुंह, सब जो है उसका विकास होता है। तो बच्चे का जो मस्तिष्क है, बच्चे का जो दिमाग है
उसका भी विकास जो है माँ के गर्भ में ही होता है, राइट। और ये देखा गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके दिमाग का 70% विकास जो है वो होता है, यानी कि बच्चे के 70% दिमाग का विकास जो है वो जब वो माँ के गर्भ में है तब होता है, और बाकी का जो 30% जो बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास जो है जन्म के बाद होता है। तो ये बात को हमें समझना है, ओके। तो अब अगर किसी का लक्ष्य है कि उनका बच्चा बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, तो बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो भी करना है वो उस समय करना होगा जब बच्चा माँ के गर्भ में है, राइट। क्योंकि 70% बच्चे का दिमाग जो है वो माँ के गर्भ में ही बन रहा है। तो पिछले बहुत सारे सालों से शोध किए गए और उसमें ये देखा गया कि DHA जो कि एक पोषक तत्व है वो मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे को DHA जैसा पोषक तत्व मिलता रहेगा तो उसका दिमाग जो है वो सही से विकसित होगा। तो DHA जो है ये क्या है, ये एक पोषक तत्व है। DHA जो है ये एक पोषक तत्व है और ये हमारे मस्तिष्क के लिए जरूरी है, और ये हमारे मस्तिष्क पर 3 तरह से काम करता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें कि DHA के क्या काम है। तो DHA के 3 काम है। नंबर 1, ये मस्तिष्क का विकास करता है, यानी ये मस्तिष्क को बनाने का काम करता है, ओके। नंबर 1, तो अगर बनाने का काम है तो यानी कि बच्चे के सारे शरीर के अंग का विकास माँ के गर्भ में होता है, तो यानी कि एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए। इससे आप ये समझ पा रहे हैं, ओके। तो नंबर 1 जो है DHA का काम क्या है, मस्तिष्क का विकास करना। नंबर 2, अब जब विकास हो गया है तो नेचुरली उसको काम भी करना है, उसको सक्रिय भी होना है, उसको एक्टिवेट भी होना है। तो DHA का दूसरा काम है उसको जो है मस्तिष्क को सक्रिय करना, उसको एक्टिवेट करना। बिल्कुल हम इस तरह से भी, उदाहरण की तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक गाड़ी है, एक कार है, उसका जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री में जो है उसका विकास हो रहा है। तो इसी तरह से जो है DHA जो है वो हमारे मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। दूसरा, अब जैसे गाड़ी बन गई है तो नेचुरली उसको स्टार्ट भी होना है, उसको काम भी करना है, और उसको जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करना है। तो इसी तरह से अब मस्तिष्क का विकास तो हो गया है, बन तो गया है, अब उसको काम भी करना है। और हमारे मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना, समझना, चीजों को याद करना, निर्णय लेना। तो ये जो काम है ये इसको मतलब लाइक ये जो स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहेंगे कि हमारा मस्तिष्क जो है सक्रिय हो रहा है, और इसको सक्रिय करने के लिए भी DHA की आवश्यकता है, ओके। तीसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी है तो वो जो है उसमें समय के साथ में कोई ना कोई समस्या आ ही सकती है, कुछ टूट फूट हो सकती है, मरम्मत की जरूरत हो सकती है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी जो है कोई बीमारियां या समस्याएं आ सकती हैं। तो हमारे मस्तिष्क के रख रखाव के लिए भी, उसकी मरम्मत के लिए भी DHA की आवश्यकता है। तो आई होप आप इससे समझ पा रहे हैं कि DHA जो है किन लोगों को चाहिए, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम बाद में भी बात करेंगे। नंबर 1, ये एक गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को इसको लेने की जरूरत है। दूसरा, छोटे बच्चों को जरूरत है, क्योंकि ये मस्तिष्क को सक्रिय करेगा। जब बच्चे का विकास हो जाएगा, दिमाग का विकास हो जाएगा, तो वो अपना काम करेगा, तो उसके लिए भी हमें DHA की आवश्यकता है। और बड़ी उम्र में जब हमारे जो है दिमाग में, मस्तिष्क में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, तो उसके रख रखाव के लिए भी DHA की आवश्यकता है, यानी कि हर उम्र के लोगों को इसकी जरूरत है, ओके। तो DHA की ये आवश्यकता, DHA जो है इसकी ये 3 काम है। तो शुरुआत जो है एक बच्चे को, गर्भवती महिला को ही नेचुरली DHA लेना पड़ेगा। तो एक गर्भवती महिला को रोजाना कितना DHA लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे शोध हुए और उन शोधों से ये पता चला कि एक गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम DHA का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 मिलीग्राम DHA जो है अगर एक गर्भवती महिला रोज लेती है तो उससे बच्चे के जो दिमाग का सही प्रकार से विकास होगा, ओके। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि एक अगर गर्भवती महिला DHA का सेवन कर रही है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा। तो जो है माँ और बच्चे के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा,
तो प्लेसेंटा के माध्यम से जो डीएचए है वो माँ से बच्चे तक पहुंचेगा। और आपने एक और बात सुनी होगी, जैसे कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उनको बोला जाता है कि भाई आपको जो है अच्छा पोषण लेना चाहिए, अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना चाहिए, उससे वो बच्चे के लिए फायदेमंद है। तो जब उस समय, जैसे हम अक्सर कहते ही हैं कि एक माँ गर्भवती महिला को अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि बच्चे के लिए वो जरूरी है, तो वो पोषक तत्व जब माँ लेती है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचते हैं? प्लेसेंटा के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो उसी तरह से डीएचए अगर एक महिला लेती है, गर्भवती महिला लेती है, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगा। और जन्म के बाद आप जानते हैं कि माँ और बच्चे के बीच में जो कड़ी है उसको जो प्लेसेंटा है उसको काट दिया जाता है। तो अब अगर जन्म के बाद जो है डीएचए बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा माँ के दूध के द्वारा। ओके, तो ये दो चीजों को हमें समझना है। जन्म से के बाद डीएचए जो है बच्चे को माँ के दूध के द्वारा पहुंचेगा और जन्म से पहले प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचेगा। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके अंदर 200 मिलीग्राम डीएचए है। ओके, तो जो है एक गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए चाहिए, तो यानी कि उनको 2 कैप्सूल्स न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के लेने पड़ेंगे। ओके, तो एक गर्भवती महिला को और दूध पिलाने वाली माता को रोजाना न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के 2 कैप्सूल्स लेने होंगे। एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। ओके, अब अगर हम किसी को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 देते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? एक गर्भवती महिला को अगर न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 अगर वो लेती है तो उसके क्या फायदे हैं? ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, 7 फायदे हैं और मैं चाहूंगी कि आप ये 7 फायदों को लिखें। तो नंबर 1 जो है, जो कि आप बिल्कुल जान चुके हैं कि वो गर्भ में बच्चे के दिमाग का विकास करने में मदद करता है और बच्चे का जो 70% जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है। तो जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 अगर एक गर्भवती महिला लेती है तो उससे बच्चे के दिमाग का सही प्रकार से विकास होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये बच्चे की आंखों का भी विकास करता है। तो मस्तिष्क के बारे में तो हम सबको पता है, बट न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है ये बच्चों की आंखों के विकास में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फायदा है और जो हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। तीसरा जो है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए, तभी बच्चे का समुचित विकास होता है। आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि जिस भी बच्चे का जन्म 7वें महीने में, 8वें महीने में या 9 महीने से पहले होता है तो उस बच्चे के साथ में कोई ना कोई समस्या, कॉम्प्लिकेशन होती ही है। तो यानी कि एक बच्चे को 9 महीने का वातावरण चाहिए माँ के गर्भ में समुचित विकास के लिए। तो अगर एक गर्भवती महिला डीएचए का सेवन करती रहती है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेती रहती है, तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि यानी 9 महीने पूरे होने के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। तो इससे क्या होगा? बच्चे का सही प्रकार से विकास होगा और हम सब चाहेंगे कि बच्चे को बिल्कुल अच्छे से विकास हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो गर्भ में बच्चे का अच्छे से विकास होगा, चौथा फायदा। और जो है जन्म के समय बच्चे का जो वजन है वो बिल्कुल सही होगा। आपने देखा है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन किया जाता है और वजन से हमें पता चलता है कि भाई बच्चा जो है स्वस्थ है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। तो बच्चे का वजन अगर सही है तो यानी वो बिल्कुल हेल्दी है। और आपने देखा है जिन बच्चों का जन्म के समय वजन कम होता है उनके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 अगर एक गर्भवती महिला लेती है तो जन्म के समय बच्चे का वजन जो है वो सही होगा, हेल्दी होगा। ओके, 5वां फायदा। छठा फायदा जो है, ये बच्चे के जो साइकोमोटर स्किल्स है इसका भी विकास करने में मदद करता है। अब साइकोमोटर स्किल्स क्या होते हैं? तो साइकोमोटर जो है 2 शब्दों का बना हुआ है, साइको और मोटर। तो साइको का मतलब है दिमागी क्षमता, ओके, और मोटर का मतलब है हाथों और पैरों का विकास। उसको जो है हाथों और पैरों को जो है काम करना। तो जैसे कि आप जानते हैं अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें जो है हमारे मस्तिष्क और हाथों को, पैरों को हम तालमेल के साथ में हमें यूज करना आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे एक बच्चे का जो शुरुआत में
जो है, जैसे अगर आप किसी बच्चे को बोले कि भाई ये जैसे सपोज करिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ये पजल के पीसेस हैं। अगर हम इनको बोले कि भाई आप इन छोटे बच्चे को बिल्कुल जो जन्म जैसे लेट्स से कुछ महीने का बच्चा है, 1-2 महीने का बच्चा है, और अगर हम उसको बोले कि इनको पकड़ो, तो वो नहीं पकड़ पाएगा, उसको पता ही नहीं है कि इसको क्या करना है। ओके, धीरे धीरे जो है वो बच्चा बड़ा होता है तो वो उसको पकड़ना सीखता है। ओके, और फिर थोड़े और समय जब बच्चा बड़ा होता है और अगर हम उस बच्चे को बोले कि भाई जो है इसमें से जो लाल जो रंग के जो पीसेस है उनको अलग रखो, पीले पीसेस के अलग रखो, नीले पीसेस को अलग रखो, तो वो रख पाता है। और फिर हम बोलते हैं कि जब आप ये जो अलग अलग आपने पीसेस रखे, इनसे कोई चीज को आप बनाओ, तो वो जो है कर पाता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जो है बच्चा जो है अपने दिमागी क्षमता और अपने हाथों को या पैरों को जो है तालमेल के साथ में इस्तेमाल करना सीखता है। इसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। तो यानी कि जब हम अपने जो है दिमाग और हाथों पैरों को एक साथ यूज करते हैं तो उसको साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं, और ये धीरे धीरे उसका विकास होता है। ओके, तो जैसे एक और उदाहरण दे, अगर हम एक बच्चे को पेंसिल दें कि भाई आप पेंसिल को पकड़ो और पेंसिल से लिखो, तो वो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि पेंसिल पकड़ना कैसे, ये भी नहीं उसको पता है। पर धीरे धीरे जो है बच्चा जो है पेंसिल को पकड़ता भी है और फिर उससे लिखना भी शुरू करता है। शुरू में जो है उसकी लिखावट अच्छी नहीं होगी, बट धीरे धीरे जो है वो अच्छे से लिखना शुरू कर देता है। तो ये जो धीरे धीरे जो विकास हो रहा है, जिसमें वो जो है अपनी दिमागी क्षमता और हाथों को एक साथ यूज कर पा रहा है, इसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। और डीएचए जो है इसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। और 7वां फायदा है कि ये आंखों को जो हमारे देखने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया था कि ये हमारे आंखों को बनाने में भी मदद करता है। तो नेचुरली देखने की जो क्षमता है, हमारी जो आई साइट है, इसको भी बेहतर रखने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के ये फायदे हैं एक गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली माता में। कैसे लेना है? पानी के साथ में लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। तो एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के 2 कैप्सूल्स लेने हैं। तो वो एक सुबह नाश्ते के बाद में ले सकते हैं जैसे 9 बजे, और एक रात के खाने के बाद में ले सकते हैं। तो जो है रोज उसी टाइम पर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो रोज सुबह और शाम जो है नाश्ते के बाद, खाना खाने के बाद वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना चाहिए। कब से कब तक लेना चाहिए? तो आई एम श्योर ये आप बिल्कुल जानते हैं कि गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर के जो है पूरे 9 महीने एक महिला को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना चाहिए। और जब बच्चे का जन्म हो जाए और माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस दौरान भी उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक एक्चुअली में अगर कोई अपने जो महिला जो है, अगर वो अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको उस दौरान भी प्लानिंग स्टेज में भी न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एक महिला को कब पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, वो उनको पता चलता है जब उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो यानी कि 1-1.5 महीने के बाद उनको पता चलता है, और तब तक बच्चे का विकास होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर जो है हम अपने बच्चे को बिल्कुल सही शुरुआत देना चाहते हैं, तो एक्चुअली में प्लानिंग स्टेज में ही एक महिला को जो है डीएचए लेना शुरू कर देना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेना शुरू कर देना चाहिए, और पूरे 9 महीने लेना चाहिए। ओके, तो इससे बच्चे के मस्तिष्क का, आंखों का समुचित विकास होगा, और बच्चा जो है वो बिल्कुल, अगर उसके मस्तिष्क को पोषण मिलता रहेगा तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान रहेगा। ओके, अब हम जैसे अब हमारे जो कस्टमर्स हैं, अब उनको हम हर महीने उनकी जब भी प्रेगनेंसी शुरू हुई तब से तो हम नहीं मिल सकते। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को उनके पहले ही महीने की जो प्रेगनेंसी है उसी में आप मिल लें। आप जिस भी कस्टमर से जब भी आप मिले, चाहे उनकी पहला महीना चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जिस भी महीने में आप मिले तभी से आप उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेने की सलाह दीजिए। ओके, बट लास्ट के जो 3 महीने हैं, यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना,
इसमें तो 100% जो है उनको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट के 3 महीनों के अंदर जो है मस्तिष्क का विकास जो है तेजी से होता है। तो लास्ट के 3 महीने में तो 100% लेना ही चाहिए, बट अगर वो प्लानिंग स्टेज से लेकर के पूरे 9 महीने लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ के दूध के द्वारा DHA जो है माँ के दूध के द्वारा DHA बच्चे तक पहुंचेगा। तो और इस तरह से बच्चे को जो है DHA मिलता रहेगा और उसके जो बचा हुआ जो 30% जो मस्तिष्क है उसका विकास होता रहेगा। अब आप जानते हैं कि ये जो 30% जो बच्चे का जो दिमाग है जो कि जन्म के बाद बनेगा, उस 30 में से भी 15% जो है उसका 2 साल तक बनता है, और बाकी का जो 15% दिमाग का जो विकास है वो 2 साल की उम्र के बाद होता है। ओके, तो जो है शुरू में जो है 6, 7, 8 महीने तो जो है बच्चों को माँ के दूध के द्वारा DHA मिल जाता है। ठीक है, माँ अगर DHA का न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करती रहेगी तो बच्चे को DHA मिलता रहेगा और बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास होता रहेगा। बट आप जानते हैं कि 6 से 8 महीने के बाद हम बच्चे को ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं। हम बच्चे को जो है दूध, दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक, केला या इस तरह से सेब जो है उसको मैश करके हम देना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो है 6-8 महीने के बाद बच्चे को जो है चम्मच कटोरी से दूध देना शुरू कर देते हैं या बॉटल से दूध देना शुरू कर देते हैं और माँ जो है अपना दूध पिलाना बंद कर देते हैं। तो अब बच्चे को DHA कहाँ से मिलेगा? क्योंकि DHA तो अभी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो है दिमाग जो है वो 15% जो है वो 2 साल तक बनता रहेगा। ओके, तो जो है अब जब माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो 6 से 8 महीने के बाद जो है बच्चे को DHA जो है न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के माध्यम से मिलेगा। तो न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के अंदर 50 मिलीग्राम DHA है और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो शेप है, इसका जो आकार है बहुत ही अलग सा है। ओके, तो ये इस तरह से न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट आता है, इस बॉटल में आता है और इसमें हर कैप्सूल के अंदर 50 मिलीग्राम DHA है। तो ये कैसे देना है? इसको आपको कैप्सूल को ऐसे पकड़ना है और उसको ऐसे ट्विस्ट करना है। तो जब आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे तो दोनों भाग अलग हो जाएंगे और उस जिस भाग के अंदर जो तरल पदार्थ है, जो DHA है, वो आपको बच्चे के खाने के अंदर उसको डालना है। तो ये बच्चे के जो भी खाना है, जैसे दूध, दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक, जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं उसके अंदर आप मिला सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जो कि बच्चों को पसंद आता है। तो 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को हमें न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट का 1 कैप्सूल देना है। ओके, तो 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट का 1 कैप्सूल देना है। और 2 साल के बाद में आप देखते हैं कि बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, उसको वो चीजों को याद रख पाता है। ओके, तो यानी कि उसका जो दिमाग जो है वो एक्टिव हो रहा है, उसका एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी DHA की आवश्यकता है। तो 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 2 कैप्सूल्स देने। तो आप चाहें तो एक बार में ही एक ही खाने के अंदर, जैसे आपने नाश्ते के अंदर ही दोनों कैप्सूल्स बच्चे के उसका जो तरल पदार्थ है वो आपने मिला दिया, या आप एक सुबह एक शाम इस तरह से दे सकते हैं। तो जो है 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 2 कैप्सूल्स देने हैं और 6 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के जो है 3 कैप्सूल्स देने। ओके, तो 6 साल से लेकर के 13 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 3 कैप्सूल्स लेने, एक साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में, इस तरह से तीनों अलग अलग टाइम पर भी ले सकते हैं। ओके, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है कि न्यूट्रीचार्ज DHA 200 न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट जो है बच्चों को कैसे देना है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हमें अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स भी देना है ताकि उनका संपूर्ण शारीरिक विकास हो सके, उनका हाइट, वेट, मसल्स, वजन जो है वो बिल्कुल सही से हो। इसके लिए भी हमें न्यूट्रीचार्ज किट्स हमें उनको देना है और मस्तिष्क के लिए तो न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट हमें देना है। अब जो 13 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं उनको भी न्यूट्रीचार्ज DHA 200 की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे कि भाई अब तक तो जो है मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो चुका होगा, अब DHA की क्या आवश्यकता है?
तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे माता पिता बोलते हैं कि भाई उनके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, या हम उनको पढ़ाते हैं बट उनको याद नहीं रहता है। तो जो है डीएचए का रोल अभी भी है, और जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, उनकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनका पढ़ाई में ध्यान रहे, इसके लिए भी डीएचए की आवश्यकता है। तो 13 साल से बड़ी उम्र के जो भी हमारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 देना चाहिए, ताकि उनकी जो पढ़ाई में जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो सके। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, उनका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी, उनके सीखने की क्षमता जो है, स्पेलिंग्स को याद रखने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी, उनका स्कूल में जो प्रदर्शन है वो बेहतर होगा, और उनकी मनोदशा भी पॉजिटिव होगी। अब आप जानते हैं कि अगर बच्चों का जो उनका जो मनोदशा है, जो उनकी मेंटल जो स्टेट है वो अच्छी होगी, तो नेचुरली बच्चे जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने जरूरी है। तो डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 हमारे बच्चों की मानसिक दशा को भी जो है स्वस्थ रखने में जो है मदद करता है। तो ये जो है हमें इसका ध्यान रखना है। और ये हमारे जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कई बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय, अति सक्रिय होते हैं, एक जगह टिक करके बैठते नहीं है, बहुत उछल कूद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो उनका बहुत ही जो विघटनकारी जो व्यवहार है ये उसको भी कम करने में मदद करता है। तो बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट लेना चाहिए, ओके, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेना चाहिए। अब जो बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, लोग हैं, सॉरी, बड़ी उम्र के जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के हर व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई अब तक तो जो है 20 साल 30 साल में तो अब दिमाग का पूरी तरह से विकास हो ही चुका है, तो अब डीएचए लेने की क्यों जरूरत है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर के हर हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर हम त्वचा लें, कोई भी हिस्सा लें, मैं त्वचा का उदाहरण ले रही हूँ, त्वचा के ऊपर कील मुहासे हो सकते हैं, फोड़े फुंसियां हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो त्वचा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मैंने आपको तीसरा फायदा बताया था कि ये हमारे मस्तिष्क के रख रखाव में मदद करता है। तो हमारे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल के जो व्यक्ति हैं, इनके हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो मस्तिष्क के रख रखाव के लिए, उसकी मरम्मत के लिए अभी हमें जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा मस्तिष्क की आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चीजों को भूलते हैं, उनको चीजें याद नहीं रहते हैं, या जो है उनको बड़ी उम्र में आकर के स्पेशली आप ये देखते हैं कि उनको एल्जीमर्स या डिमेंशिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये मस्तिष्क की समस्याएं हैं। तो इनसे बचने के लिए भी हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है ये हर किसी को लेना है। तो 13 साल से लेकर के 100 साल के हर व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 हम सबको लेना ये जरूरी है, ताकि जो है हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से काम कर सके। आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये एक गर्भवती महिला और उन्हीं को लेना है, सबको लेना चाहिए। तो आई होप हमारी टीम में सब साथी जो है वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का जो है खुद भी लेंगे और अपने परिवार में भी सब सदस्यों को देंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैडम, जबरदस्त, सुपर से ऊपर रहा सेशन आपका। और जिस तरीके से आज आपने प्रमोट किया डीएचए के बारे में, तो जिस बंदे को अपना चिंता होगा और बच्चों का, वो नहीं छोड़ेगा। और जिस तरीके से आपने प्रमोट किया, इसकी शुरुआत में आज से ही करने वाला। पूर्ण जानकारी या नहीं हो पाई या मैं नहीं ले पाया था। जैसे कहा गया आरसीएम में लोग 500 रुपए भी महीना कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, और 5 लाख भी कमाते हैं, और 50 लाख भी महीना कमाते हैं। तो सर एक ही कारण है, दिमाग कितना आप अडॉप्ट कर पाते हो। तो मैसेज ये रहा, अगर आपको जल्दी यहाँ रॉयल्टी टेक्निकल जाना है तो डीएचए आपको 200 लेना चाहिए, उससे दिमाग बढ़ेगा। एक बताएं, एक छोटी सी घटना, एक हमारे साथी ऐसी पर नाम नहीं बताऊंगा, वो पत्नी के साथ बाजार सुल्तानपुर गए, अड्डे पे पत्नी मार्केटिंग करने लगी, फल लेने लगी, बेचारे वो भूल करके पत्नी को छोड़कर घर चले आए, और रास्ते भर याद आता रहा कुछ भूल रहे हैं। बेचारे जब घर पहुंचे, जब पानी की याद आई, प्यास लगी है, जो पानी मांग रहे हैं, तो याद आया पत्नी तो सुल्तानपुर में छोड़ गई।
तो अगर हम लोग डीएचए लेते रहेंगे ये घटनाएं नहीं घटेंगी। अब इसी क्रम में हमारे बिजनेस कोच गुरु, आज जो उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जिस तरीके से वो विजन पे बात करते हैं ना, जब हमारे यहाँ आते थे वो लोग, माननीय संतोष पाठक जी, रमेश सर, सुरेश यादव जी ना, विजन पे बड़ा बढ़िया बात करते थे। एक बोलते थे किताब पढ़ो, इसको जो है आज सुनो, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, विजन देने काम करते थे, एक्टिव पैसिव इनकम। तो उनके पास जो नॉलेज होता है बड़ा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बातचीत करते हैं, कम्पैक्ट बात करते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बातचीत करते हैं और दिल दिमाग में बैठता है। तो हैप्पी वेलकम माननीय सुरेश सर, प्लीज हैप्पी वेलकम सर, प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज मेरी स्पष्ट सुनाई दे रही है रमेश सर? ये सर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे रमेश सर, आप पहली बार जो है एज ए होस्ट आप आए हैं, आपको बधाई हो एमरॉल्ड पिन लेकर के। और परिवार में आपने जो है मैम को अपने पर्ल पिन पर लाए, एक दोहरी खुशी आपके परिवार में, हम इसके लिए बधाई देते हैं। राम मिलन जी तीसरी बार जो है अपनी स्टोरी पार्ट को शेयर किए, बड़ी उतार चढ़ाव स्टोरी रही है दोस्त आपकी, आपको भी बधाई। इसके बाद शिल्पा गर्ग ने जो मैडम ने बताया इतनी गहराई से, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पार्ट उन्होंने छोड़ा है कि न्यूट्रीचार्ट डीएचए को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आज पहली बार मैं बहुत सारे सेशन अटेंड किया था, सारे लोगों ने अच्छा बताया, लेकिन आज आपने इसको कंप्लीट कर दिया, हर किसी को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके बाद मेरे पास मात्र 5-7 मिनट की टाइम है, क्योंकि गुरुदेव हमारे बीच में है, हम लोग लास्ट में उनसे क्लोजिंग का वो लेंगे कि कैसे आगे करना है आज 7 तारीख के बाद। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि किस तरह से हम एक स्टेशन को डेवलप करें। जैसे हम क्या काम करते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2 ही चीज करना है हमको, लीडर्स डेवलप करना है, स्टेशन डेवलप करना है। लीडर्स डेवलप करने का टॉपिक नहीं लेंगे आज, हम लेंगे एक स्टेशन को कैसे डेवलप किया जाए। तो प्रैक्टिकल बात अगर मैंने जो किया है उसकी मैं अगर बात करूं, देखिए कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं, स्पेशली जो लीडर्स हैं वो लोग ध्यान देंगे, और जो लोग अभी रॉयल्टी टेक्निकल के श्रेणी में बढ़ने जा रहे हैं वो लोग पहले ही ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं हो सकती हैं। देखिए एक स्टेशन पर अगर आपका बिजनेस है, पूरी एनर्जी लगा करके आप काम कर रहे हैं, तो आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक छोटी सी नेगेटिव बात पूरा बिजनेस आपका खत्म कर देगी। बहुत सारे लोग जैसे बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल के बिजनेस पर हैं, अगर मान लीजिए कि वहां पर कहीं कोई ऐसी बात आ गई जो कि लोगों के दिल पर लग गई, तो डिसाइड कर लेंगे या तो टीम बदल देंगे या तो बिजनेस छोड़ देंगे, क्योंकि ईगो से बड़ा कई लोगों के लिए बिजनेस का मतलब नहीं होता है, क्योंकि विजन उनका डेवलप नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर एक स्टेशन से बिजनेस आपका आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए, बिजनेस आपके कई स्टेशन से आने चाहिए। पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप जब इससे बचना चाह रहे हैं, स्टेशन शुरू करना चाह रहे हैं कि हम अलग अलग स्टेशन शुरू करें, तो स्टेशन शुरू करने के आज का मेरा टॉपिक है नए स्टेशन का डेवलपमेंट कैसे करें। तो इसके लिए 3 बेसिक चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आपको, उसको आप नोट कर सकते हैं। जो पहला होगा कि जब आप कोई नया स्टेशन शुरू करें, वो डेवलप होगा कि नहीं ये तय करता है कि वहां का जो लोकल होस्ट है जिसके थ्रू आप डेवलप करना चाहते हैं, वो व्यक्ति सही व्यक्ति है कि नहीं। अब सही व्यक्ति क्या है, गलत व्यक्ति क्या है? सही व्यक्ति वो होता है जो इस बिजनेस के गहराई को समझ पाए, जिसको बोलते हैं विजन। बार बार बोलते हैं विजन, विजन क्या है? ये विजन एक अलग टॉपिक है। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे यूएसए के, वो उनका बैकग्राउंड है किसी डायरेक्ट सेलिंग से। आप वहां के जो सेनेटर्स हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कोई माना जाता है जनता के बीच में, तो डायरेक्ट सेलर को मानते हैं लोग। अगर इलेक्शन में वहां का कोई डायरेक्ट सेलर खड़ा होता है तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जीत जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति हर चीज को जानता है, ये घाट घाट का पानी पिया रहता है। तो इंडिया में चूंकि नया कॉन्सेप्ट है, तो विजन की अगर मैं बात करूं तो उस व्यक्ति को विजन पता होना चाहिए, ये क्या दे सकता है। रीमा बिरदी का एक इंटरव्यू है चैट सुरेंद्र बस पर, उन्होंने बताया कि यूके में जो काउंसलिंग होती है वो होटल्स में नहीं होती है, 5 स्टार 7 स्टार, वो जेट प्लेन में होती है। जो वहां के लीडर्स हैं इतने डेवलप हो गए कि उनका खुद का जेट प्लेन है।
और अपने लीडर्स अचीवर्स जिनके काउंसलिंग करना होता है उनको बुलाते हैं और ले करके जेट प्लेन से उनको 35,000 फीट 2 घंटे 4 घंटे नाश्ता डीजे पार्टी सब उसी में होता है, उसी में काउंसलिंग होती है। तो प्रश्न ये है कि इतना बड़ा इसका फ्यूचर है, ये विजन जिस दिन दिख जाएगा उस लीडर को, वो मजबूत लीडर है। विजन देख लिया और इसके बाद फिर कमिटमेंट कर लिया कि अब मैं इसको करूंगा। तो कोई भी नया स्टेशन वो व्यक्ति खड़ा कर सकता है जो वहां का मजबूत लीडर हो। तो मजबूत लीडर की पहली क्वालिटी ये है कि उस व्यक्ति को जो है पता चल जाना चाहिए कि ये बिजनेस का विजन क्या है। और एक मैंने पैरामीटर बताया था मजबूत व्यक्ति का, जो मजबूत लीडर होगा HASH। आदरणीय राकेश सर बताते हैं कि देखिए आप 1000 काम करिए तो किसी में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव ने बताया कि एक ही काम को आप बार बार करिए तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी हम चेक करें कि मैं HASH वाला जो फार्मूला उस पर खरा उतरता हूं कि नहीं। दूसरी बात कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूं वो इसको फॉलो करता है कि नहीं। मैंने इसको बताया था HASH का मतलब होता है H फॉर वो व्यक्ति हंग्री हो, यानी अगर विजन दिख गया तो उसको पाने की तड़प और भूख होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि विजन तो है हमारे पास, भोजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भूख ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो पहली क्वालिटी कि उसके पास भूख होनी चाहिए, उस विजन को हासिल करने की, कामयाब होने की भूख होनी चाहिए। और ये पता चल जाता है कि ये नौटंकी कर रहे हैं कि ये वाकई सीरियस हैं। तो पहली क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज कि HA का मतलब एम्बिशस, महत्वाकांक्षा उसके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिस पिन पर है तो क्या वो सेटिस्फाइड हो गए हैं क्या? अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो एम्बिशस नहीं कहे जाएंगे। उनके अंदर भूख होनी चाहिए कि मुझे अगली पिन हासिल करना है, ये तड़प होनी चाहिए। और इसके बाद एस का मतलब स्मार्ट। स्मार्टनेस देखिए दो तरह से होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब कि आपका ड्रेस कोड लाइक अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए मालिक जैसा भी बनाया, गोरा काला छोटा बड़ा, उसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन वो जैसा भी बना दिया उसको सजा करके संवार करके रखना ये हमारे हाथ में। जैसे घर हमको मम्मी पापा ने बना करके दे दिया, ठीक है हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन उसको साफ सुथरा तो रख सकते हैं। तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी हमारी सही होनी चाहिए स्मार्टनेस का। और इंटरनल पर्सनालिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि हम सुन करके बोलें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं बोल करके सुनते हैं, तो वो एक अच्छा मतलब लर्नर होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए। तो स्मार्ट। और इसके बाद लास्ट में एच का मतलब होता है हम्बल, विनम्रता हो। जैसे उदंड टाइप के लोग जो होते हैं उनके पास लर्निंग पावर नहीं होता है, वो किसी के अंदर कमियां खोजते हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आप कुछ बात करेंगे फोन करने के लिए कि मैं बताऊं, तो उनके पास 15 बातें पहले ही रहती हैं, वो पहले ही से जवाब रखते हैं। आपके किसी सुझाव को वो मानेंगे उसमें 5 कमियां निकाल करके, हाँ ये तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा ऐसा हो जाता तो और अच्छी बात है। इसके बाद क्या है कि फोन करते रहिए, पता चल रहा है कि वो बिजी हैं। मेरी क्या क्वालिटी है, अगर जैसे राजधानी जा रही है तो राजधानी आ रही है तो बाकी गाड़ियों को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। मेरे किसी गुरुजन का फोन आया, मैं किसी से भी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ तक कि कितना भी इंपॉर्टेंट कोई है तो मैं बोलता था बहुत इमरजेंसी कॉल है, मैं उनको होल्ड पर रख लेता हूं। मतलब मैंने कभी इंतजार नहीं कराया है। तो ये आपका एक मजबूत लीडर की पहचान होनी चाहिए। अगली चीज मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, जैसे पहला कि एक मजबूत लीडर अगर होगा तब जाकर के आप उस स्टेशन को डेवलप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मजबूत लीडर जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, जैसे मेरे मामा का लड़का है, दिल्ली में मैं खड़ा करना है, तो मामा का लड़का मुझे अपना एक बुआ का लड़का यानी भाई जानता है, मेरे को प्रोफेशनल नहीं मानेगा, तो हम उसकी कांटेक्ट पर उसकी लिस्टों पर काम करके फिर इसके बाद 2-3 डेप्थ तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यानी वो डेवलप ही होगा मजबूत व्यक्ति से। दूसरा जो कंडीशन होगा कि जो व्यक्ति मिल गया तो उस व्यक्ति का अगर मजबूत आदमी मिल गया उस स्टेशन पर, तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग स्टेशन पर आदमी मिलने के बाद भी गंवा देते हैं क्योंकि वहां पर ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाते। तो दूसरा पॉइंट है कि ट्रस्ट डेवलप करिए, यानी उस व्यक्ति को भरोसा हो जाना चाहिए कि व्यक्ति जो मेरे जिंदगी में आया है मेरे सारे सपनों को पूरा कर देगा। ये लंबी टॉपिक है कि ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, वैसे 60 में मैं कुछ चीजें बता दूं। उस व्यक्ति को आपके काबिलियत पर कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी बातें, आपका ड्रेस कोड, आपका व्यवहार, आपका कमिटमेंट, यानी कथनी करने एक जैसी होनी चाहिए। कुछ भी झूठ मत बोलिए, जो नहीं आ रहा ईमानदारी से बता दीजिए कि दोस्त ये मुझे नहीं आ रहा है,
साफ साफ बता दीजिए। लोग बुरा नहीं मानते, बुरा तब मानते हैं जब हम लोगों को गुमराह करते हैं। तो कथनी करनी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए ट्रस्ट डेवलपमेंट करने का। इसके बाद उनकी परिवार, उनका सुख, उनका दुख, उनका ही नहीं अपना भी होना चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा हो रही है, तो मतलब ट्रस्ट डेवलप करिए। और तीसरा चीज कि उन व्यक्ति को, जो लोग वहां पर हैं, उनको ग्रो करिए और उनको सिस्टम से प्लग करिए। अब ये टॉपिक, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी 5-6 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन टॉपिक लंबी थी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सिस्टम से डेवलप करने का मतलब कि अपने गले मत बांधिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी एक सिस्टम है। जो जूम है हमारा सिस्टम है, मैं इसका पूरा एक जो है ना डेली अटेंडेंस लेता हूँ, मेन लीडरों का, मेन टीम का। एक दोस्तों आपको एग्जैक्ट मैं बता दूं रिजल्ट, आप लोग अगर इसको डेवलप करना चाह रहे हैं तो सीरियसली समझिएगा कि जितने लोगों ने सिस्टम से खुद को जोड़ा है, उसकी टीम सिस्टम से जुड़ना शुरू हो गई। और सिस्टम से जिसने हटा दिया अपने आप को, उसकी टीम भी हट जाती है और उसका बिजनेस भी हट जाता है। तो ये प्रूवन चीज है। ये 1973 में रिसर्च हो चुका था कि बड़े बड़े लीडर्स आए और उनका बिजनेस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो लीडर्स जो है अपने आप को सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए थे। तो सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, टाइम अलाउ नहीं कर रही है। आगे के लिए मैं पुनः जो है बात फिर हम लोग करेंगे, इसके बाद आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आदरणीय सर रमेश जी, ओवर टू रमेश वर्मा सर प्लीज। धन्यवाद गुरुदेव, जबरदस्त जवाब। जब भी आते हैं तब छा जाते हैं। अब इसी क्रम में हम सबके मेंटोर माननीय गुरु राकेश शर्मा जी जो पोर्टल लाए हैं, सब कहते हैं ना कि झमाझम बारिश हो रही होगी, जितना बड़ा पात्र होगा उतना आप ले जाएंगे। आपकी टीम 10 होगी, 10 का लाभ लेंगे, 100 होगी, 100 का लाभ लेंगे। अभी हम लोगों ने, अगर हमारे शर्मा जी में बोलते हैं प्रसाद सर कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी 6 महीने में हम लोग देखे कितनी पिने आए। 1 साल पूरा होते ना पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो इस पे आप बने रहिए, आगे बढ़िए। और हमसे जो होस्टिंग हुई क्षमा प्रार्थी है। अब इसी क्रम में जो एक बार मैं दिखाया सर का फोटो कि हमारी ये सर लीडर हैं, बोला यार ये तो पूरा हीरो लग रहे हैं। सर का जब घर दिखाया, बोला सर घर नहीं तो महल है। तो सर के पास जो विजन है सर ना, जिस तरीके से सर गाइड कर रहे हैं, बड़ा होगा। हैप्पी वेलकम राकेश सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश वर्मा सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी प्रमोशन हुई है, स्टोरी पार्ट से आप होस्टिंग पार्ट में आए हो, और आज की बड़ी शानदार और बड़ी लाजवाब होस्टिंग आपकी रही। पहली होस्टिंग थी लेकिन लग नहीं रहा था कि ये पहली होस्टिंग है। तो बहुत बहुत बधाई आज की शानदार सुपर होस्टिंग के लिए आपको। उसके बाद हमने राम मिलन भारती सर को सुना और उन्होंने कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाई हमारे सामने रखी। और एक चीज हम बार बार बोलते हैं ना कि जीवन में है ना, हमारे पास खाली एक काम नहीं होना चाहिए, एक काम पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, तो हमारे पास अल्टरनेट जरूर होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जॉब थी, जॉब छूटी और छूटने के बाद एक बार आसमान से धरती पे आ गए। लेकिन हाँ, परमात्मा का शुक्रिया अदा वो कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में आरसीएम आ गया था। कुछ समय आरसीएम को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब से उन्होंने काम करना शुरू किया, बड़े सीरियसली काम कर रहे हैं और आज हमारे वो टेक्निकल पिन पे हैं, टेक्निकल अचीवर हैं। तो बड़ी शानदार स्टोरी, जिस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके लिए राम मिलन भारती सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पार्ट हमारा रहता है ट्रेनिंग पार्ट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग शिल्पा गर्ग जी ने दिया डीएचए पे, डीएचए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हमने यूज भी करना चाहिए और उसका प्रमोशन करना चाहिए। अपनी टीम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे कई लाख रुपए का डीएचए हर महीने जा सकता है, और पहला ऐसा डीएचए है जो वेज फॉर्म में है। तो शानदार ट्रेनिंग के लिए शिल्पा गर्ग जी का मैं थैंक्स करना चाहूंगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था और उसकी वजह से हमने जो लास्ट का सेशन था वो थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ा। और लास्ट का जो सेशन, अभी सुरेश सर का जो सेशन था ना, 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे वो बात करना चाह रहे थे लेकिन टाइम के अभाव पे नहीं कर पाए। लीडर डेवलपमेंट और स्टेशन डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। लीडर्स जब आपने डेवलप कर दिए और स्टेशन डेवलप कर दिए ना, तो आपका बिजनेस हजारों से लाखों में जाएगा, समय नहीं लगेगा। लाखों से करोड़ों में जाएगा, समय नहीं लगेगा। और करोड़ों से करोड़ों में जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा, अगर इन 2 चीजों पे काम किया। और बड़ी ही प्रैक्टिकल बात सर सुरेश सर ने की कि लोकल जो होस्ट होगा ना, वो सही होना चाहिए। देखिए, सही का मतलब क्या है, 2 चीजें हो सकती हैं। कई बार आप जिस स्टेशन को स्टार्ट कर रहे हो उसमें लोकल होस्ट शुरुआत में अच्छा मिल जाता है, तो इसका मतलब वहां से बिजनेस बड़ा हो सकता है। कई बार शुरुआत का जो व्यक्ति होता है ना, वो उतना इसके शूट नहीं करता अपने सिस्टम के, तो वहां से हमने ढूंढना चाहिए कि वहां पे दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस स्टेशन को बड़ा करने में मेरी हेल्प करेगा, उसको ढूंढ के उसके पीछे लगना चाहिए। तो शानदार सुपर
मतलब थोड़े से टाइम में 5-7 मिनट में सुरेश सर ने जो बात की वो बड़ी गजब और प्रैक्टिकल बात सर ने की। तो सुपर सेशन के लिए सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं सर, ये सेशन नहीं है, ये चमत्कार है, ये ब्रेन फूड एजुकेशन है। यानी आपको सुबह सुबह है ना, जो हम बोलते हैं ना शरीर के 2 पार्ट है, एक पार्ट गर्दन के नीचे है, एक पार्ट गर्दन के ऊपर है। अगर गर्दन के नीचे के पार्ट को अगर हम देखें तो दिन में 3-3 बार इसका ध्यान रखते हैं हम। ब्रेकफास्ट करवाते हैं, लंच कराते हैं, डिनर करवाते हैं, फिर फ्रूट खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या इस पूरे दिन इस गर्दन के नीचे के हिस्से को मजबूत करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और ये मजबूत होगा तो क्या होगा, अब 200 रुपए रोज कमा सकते हो, 500 रुपए रोज कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए रोज कमा सकते हो अगर आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा मजबूत हो गया। लेकिन दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके गर्दन के नीचे का हिस्सा मजबूत है कि नहीं है, लेकिन उनके गर्दन के ऊपर का हिस्सा बहुत मजबूत है। और जो गर्दन के ऊपर के हिस्से को मजबूत करेगा वो 1 लाख रुपए रोज कमा सकता है, 10 लाख रुपए रोज कमा सकता है, 50 लाख रुपए रोज कमा सकता है, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए रोज कमा सकता है। कमाते हैं लोग दुनिया में। वो कौन कमाते हैं? जिनके गर्दन का ऊपर का हिस्सा मजबूत है, जो इसमें डालते रहते हैं, रोजाना डालते हैं। ये सुबह की जो एजुकेशन है ना हमारी, ये इसको मजबूत कर रही है आपकी। बहुत सारे साथियों का ये मजबूत हो रहा है। अभी तो 6 महीने हुए हैं। एक डायलॉग मेरे को याद आता है कि इस्तदाए इश्क में रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी। अभी 6 महीने हुए हैं सर। 6 महीनों में पूरी की पूरी रंगत बदल गई, पूरा का पूरा रूप बदल गया, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसको मजबूत के ऊपर काम कीजिए। 1.5 घंटा कम से कम सुबह सुबह का जो 1.5 घंटा है ना सर, ये आपका ये मजबूत कर देगा। और ये मजबूत होगा, इसमें फूड जाना स्टार्ट हो गया, ब्रेन फूड। तो ये जो फूड है ना, आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचा सकता है। और पैसा तो फिर पीछे पीछे आएगा सर, पैसे की तो मजबूरी है पीछे पीछे आना। तो इस 1.5 घंटे को सीरियसली अटेंड करें, सही तरीके से अटेंड करें। 5:30 से पहले ज्वाइन करें इस सेशन को। आप लोग अगर सही फायदा लेना चाहते हो, किसी भी काम को अगर सही तरीके से करोगे तो उसके रिजल्ट मिलेंगे, सही रिजल्ट मिलेंगे। किसी काम को 100% मन से करोगे, 100% रिजल्ट आएंगे। 50% मन से करोगे तो 50% नहीं आएंगे, बल्कि 0 आएंगे। तो मैं आपको पहली चीज बोलना चाहूंगा, पहला काम है सही तरीके से इस सेशन को अटेंड करें। 5:30 से पहले आए सर इस सेशन में। 5:30 से 6 बजे तक जो इंटरव्यू चलता है ना, वो इंटरव्यू आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स की कुर्सी पे बैठा सकता है। अगर उसको देख लिया आपने, कामयाब लोग इस इंडस्ट्री के वो उस इंटरव्यू में आते हैं और आधे घंटे में वो सब कुछ सिखा जाते हैं जो शायद आज तक हमने नहीं सीखा होगा। 6 बजे से ये सेशन स्टार्ट होता है। 3 पार्ट इस सेशन के होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टोरी पार्ट। स्टोरी से क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपके प्रोफेशन के लोग स्टोरी में होंगे, आप जैसे लोग स्टोरी के अंदर होंगे जो पर्ल स्टार पर्ल हमारे अचीवर हैं। तो वहां से आप रिलेट करते हो, वहां से आपको विश्वास मिलता है, वहां पे आपको भरोसा मिलता है कि जब ये कर गए तो हमें भी। सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है इस सिस्टम में। अगर आपके पास में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, बिना ट्रेनिंग के शायद आप 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, लेकिन ट्रेनिंग के साथ आप 1 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और 5 लाख रुपए महीने का प्रोडक्ट सेल होगा तो 1.5 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी आपके घर में, आपके कोड पे अगर होगा तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट होता है, बहुत ही शानदार लाजवाब पार्ट होता है। डेली एक ना एक ब्रांड पार्टनर हमारे पास में आते हैं और अपना 20 मिनट के अंदर में एक शानदार एजुकेशन, प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे को देके जाते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है हमारा, वो हमारे जो सीनियर साथी हैं, स्टार, एमराल्ड एंड अबव। सुरेश सर को मैं बधाई देना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वो आज पहली बार इस पोर्टल पे आए हैं रूबी बनकर, और जिनमें होती है खूबी वो बन जाते हैं रूबी। तो सुरेश सर को बहुत बहुत बधाई। और तीसरा जो पार्ट है स्टोरी, हमारा नॉलेज कैप्सूल, या जो इस बिजनेस के जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया है, उनका ज्ञान हमारे को मिलता है, उनके तरीके, वो कैसे कैसे काम करके, किन चीजों पे कैसे काम करके आप बहुत बड़ा किया जा सकता है, वो पार्ट, थर्ड पार्ट होता है नॉलेज कैप्सूल। तो ये कंप्लीट पैकेज है। एक सेमिनार एक आदमी के जीवन को बदलता है। ये रोज का एक सेमिनार है, बट इसको आप लेना स्टार्ट करें, सही तरीके से लें। 100% सही तरीके से करेंगे, 100% रिजल्ट आएंगे। अगर आधे अधूरे मन से करेंगे, आधा अधूरा सही तरीका होगा। कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे, कभी मोबाइल ऑफ करके बैठे हो, कभी वीडियो ऑन करके बैठे हो, कभी ऑफ करके बैठे हैं, सर ना कुछ हुआ ना कुछ होगा। तो मैं कहता हूं करो तो फिर सही करो, वरना मत करो। मैं कुछ सीनियर साथियों को देखता हूं,
वीडियो ऑफ रहता उनका सर, कोई मतलब नहीं बनता आपके आने का। आपका आना और ना आना बराबर है, आप आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी, अगर आपका वीडियो ऑफ है तो दोनों परिस्थिति आपके लिए, आप नहीं आते तो अच्छा रहता। अगर यहाँ पे आके आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो ना, तो आप गलत मैसेज दे रहे हो अपनी पूरी टीम को। आपकी पूरी टीम गलत डुप्लीकेशन करने जा रही है आपका। आपकी एक छोटा सा, हमारी एक छोटी सी हरकत से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा लॉस होता है, और एक छोटी सी अच्छी आदत से नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन बदलता है सर। मैं देखता हूं जिन साथियों का बिजनेस बहुत बड़ा है वो इस सेशन को भी लेके बहुत सीरियस है, जिनका बिजनेस अभी कुछ नहीं है वो इस सेशन को भी लेके ज्यादा सीरियस किसको होना चाहिए? जिसका बिजनेस छोटा है। वीडियो ऑन करके किसको बैठना चाहिए? जिसका बिजनेस छोटा है, और होता उल्टा है, वो वीडियो ऑफ करके बैठा है सर। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये फ्री में पोर्टल मिला हुआ है सर, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी आपके सीनियर साथियों ने की है, तो आपको फ्री में मिला हुआ फ्री के पोर्टल से आप अपने लाइफ को बदल सकते हो, आप अपनी टीम के जीवन को बदल सकते हो, आप अपने बिजनेस की दिशा बदल सकते हो, आप अपने बिजनेस को 50-100 गुना कर सकते हो इस फ्री के पोर्टल से। लेकिन सही तरीके से आपको आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा, और 5:30 से 7 बजे इसका विकास करो। जिसका ये मजबूत हो गया ना, पैसा तो उसके पीछे पीछे आएगा। काबिलियत पे ध्यान दो सर, सफलता झक मार के आएगी। ये 3 इडियट्स का डायलॉग है। थैंक यू वेरी मच। रोजाना मिलते रहेंगे, कल सुबह फिर दोबारा मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, नई होस्टिंग के साथ में। अक्टूबर खास है, रचना इतिहास है, इस नारे के साथ आज की इस मीटिंग का हम समाप्त करने जा रहे हैं।